फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता शिंदे। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली न्यू करंट अफेयर एंड फ्री जीके में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके आने वाले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए तथा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है लोक कला, दूसरा है साहित्य, तीसरा है संगीत एंड चौथा है हिंदी कविता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लोक कला। लोक कला क्षेत्र में तुलसी सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। हमारे इसी प्रश्न से संबंधित नोट्स है। तुलसी सम्मान की शुरुआत 1983-84 में हुई। यह मध्य प्रदेश लोक कला में कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें विजेता की राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी शुरुआत 1983 से 84 में हुई तथा इसमें विजेता को 1 लाख रुपए मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। खजुराहो, ओरछा, भोपाल, चंदेरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खजुराहो। खजुराहो शहर नृत्य महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट नोट्स है, मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह 2010 से शुरू हुआ और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन जीव अभयारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है? इसके लिए ऑप्शन से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन जीव अभयारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? दोस्तों, यह पूछा गया है प्रश्न कि कौन सा उद्गम स्थल नदी मध्य प्रदेश में नहीं है। इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन है। बनास, चंबल, वैनगंगा, शिप्रा। तो शिप्रा भी मध्य प्रदेश में है, वैनगंगा भी मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी भी मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है, बनास नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ों से निकलती है। यह प्रश्न बनाया जा सकता है, बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान के अरावली पहाड़ों से निकलती है। चंबल इंदौर के महू कस्बे से, शिप्रा धार में विंध्याचल श्रेणी से और वैनगंगा सिवनी जिले में सतपुड़ा से निकलती हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां है ओपियम एल्कलाइट उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है नीमच, मंदसौर, रतलाम, शिवपुरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नीमच। ओपियम एल्कलाइट उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का नीमच जिला प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट नोट्स में प्रश्न है, ओपियम और एल्कलाइट उद्योग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है ओपियम और एल्कलाइट उद्योग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? इसके लिए ऑप्शन से है मांगी तुंगी, गिन्नौरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला या गढ़ कुंदर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मांगी तुंगी। मांगी तुंगी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है। इम्पोर्टेंट नोट्स में प्रश्न बनेंगे, मांगी तुंगी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में है। गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन जिले में है, जबकि गढ़ कुंदर टिक्कमगढ़ जिले में है। तो दोस्तों बाकी सारे जिले मध्य प्रदेश क्षेत्र में है, परंतु मांगी तुंगी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है? इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है विदिशा, देवास, खरगोन, मंडला। ये कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन से विदिशा। विदिशा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स से दोस्तों हमारे इस इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ना ना भूलें। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है, विदिशा जिला मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में है, जबकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के पश्चिम पूर्व और उत्तर में बहती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां है निम्नलिखित में कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर है? यूनेस्को की विश्व धरोहर विदिशा का उदगीरी गुफा, भीमाबेटका का पत्थर शेल्टर, सांची के बुद्धिस्ट स्मारक या खजुराहो के स्मारक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विदिशा की उदयगिरी गुफा। विदिशा की उदयगिरी गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। विदिशा की विश्व की विश्व धरोहर नहीं है। इसका सही उत्तर है विदिशा की उदयगिरी गुफा। इम्पोर्टेंट नोट्स में है, खजुराहो के स्मारक 24 जनवरी 1989 को, भीमबेटका के 2003, जबकि खजुराहो 15 अक्टूबर 1982 को विश्व धरोहर घोषित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा बोली जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए ऑप्शन से बुंदेली बोली, बघेली, नेमाड़ी या मालवी। तो इसका सही उत्तर है बुंदेली। बुंदेली बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर है बुंदेली। इम्पोर्टेंट नोट्स में है, बुंदेली बोली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड हिस्से में बोली जाती है, जिसमें झांसी, बांदा, चित्रकूट, दतिया, टिक्कमगढ़, रत, ललितापुर, सागर, दामोह, आरोही, पन्ना, हमीरपुर, महोबा, बांदा, नरसिंहपुर, अशोकनगर, छतरपुर जिले में आते हैं। हमारा आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूध लोटवा विवाह किस जनजाति में है? दूध लोटवा विवाह किस जनजाति में है? इसके लिए ऑप्शन है गोंडवा, भील, सहरिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोंडवा। गोंडवा विवाह किस जनजाति में है? दूध लोटवा विवाह गोंडवा जनजाति में है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है, गोंडवा जनजाति में दूध लोटवा विवाह पाया जाता है। यह ममेरे या फुफेरे भाई से विवाह होता है। इसमें ममेरे या फुफेरे भाई से विवाह होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। इसी तरह मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।